अंधेरे की कोठी, एक रूह का इंतकाम। गांव का इतिहास। आज से लगभग 150 साल पहले उसी गांव में ठाकुर प्रताप सिंह नाम के एक जमींदार का राज चलता था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन दिल पत्थर का। उसने एक गरीब ब्राह्मण की बेटी चंद्रिका से जबरदस्ती विवाह करना चाहा, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। प्रताप सिंह ने उस लड़की और उसके परिवार को हवेली में जिंदा जला दिया। माना जाता है कि चंद्रिका मरते समय बोली थी, जिसने मुझे छूना चाहा वो कभी चैन से नहीं रहेगा, मैं लौटूंगी अंधेरे में। उसके बाद से हवेली को अंधेरे की कोठी कहा जाने लगा। फिर अर्जुन की एंट्री। जब अर्जुन हवेली में गया तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे थे। उसने गांव के एक बूढ़े बाबा से बात की। बाबा कांपती आवाज में बोले, बेटा, तू जिस कोठी में गया वहां चंद्रिका की रूह कैद है। हर 100 साल में वो एक आत्मा को पकड़ती है और इस बार उसकी बारी तेरी है। हवेली में वापस अर्जुन ने सच्चाई जानने के लिए फिर से हवेली में कदम रखा, लेकिन इस बार हवेली वैसी नहीं थी। दीवारों पर ताजे खून के निशान थे, फर्श पर चूड़ियों की आवाजें और हर कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने एक पुरानी डायरी खोजी जिसमें लिखा था, मैं चंद्रिका हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे जलाया गया। हर 100 साल बाद मैं बाहर आती हूं ताकि कोई तो मेरी कहानी सुने, लेकिन कोई नहीं सुनता, सब डरते हैं। अब मैं इंतजार नहीं करूंगी, अब मैं खुद खोजूंगी और उन्हें साथ ले जाऊंगी। अंत का अंधकार। अर्जुन की आंखों से खून बहने लगा, उसकी सांसें धीमी हो गई। उसने कैमरा उठाया, एक आखिरी फोटो ली और तभी कमरे में अंधेरा छा गया। सुबह गांव वाले फिर इकट्ठा हुए। हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर अर्जुन नहीं था, लेकिन उसकी ली हुई आखिरी तस्वीर कैमरे में थी। उसमें चंद्रिका अब कैमरे की तरफ देख रही थी, मुस्कुराते हुए। उसके ठीक पीछे अर्जुन की आत्मा खड़ी थी, बिना आंखों के। अब गांव वाले कहते हैं कि हवेली में 2 आत्माएं हैं, चंद्रिका और अर्जुन, और दोनों हर नए आगंतुक का इंतजार कर रहे हैं।